हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं आपको कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और उसे आप लोग रिवाइज भी किए होंगे। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कलेक्टिव नाउन। हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि समूह है। इसमें क्या है? समूह। समूह से आप क्या समझते हैं? ग्रुप। समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होता है? मोर देन वन। ग्रुप मतलब मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। वो क्या है? ग्रुप है। ग्रुप 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, यानी ढेर सारे। एक से ज्यादा जब हो तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप। तो कोई भी चीज, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई भी वस्तु मटेरियल है, पर वो ग्रुप में है यानी समूह में है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, यानी कि दिए गए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, यानी कि छात्र कक्षा में बैठे हैं। तो इसमें क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। सेकंड है देयर इज अ क्राउड इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में भीड़ है। स्ट्रीट मतलब गली और क्राउड मीन्स भीड़। मेरी गली में भीड़ है। थर्ड है दिस इज अ बंच ऑफ कीज, यह चाबियों का गुच्छा है। कीज मतलब चाबियां और बंच मीन्स गुच्छा, तो यह चाबियों का एक गुच्छा है। फोर्थ है अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी मवेशियों का झुंड खेत में चर रहा है। ग्रेजिंग मतलब चर रहा है, फील्ड यानी खेत में। तो इसमें जो वर्ड है क्लास, पहले वाले में जो वर्ड है क्लास, वो किसके कलेक्शन के लिए है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, यानी क्लास में किसका कलेक्शन होता है? किसका समूह होता है? स्टूडेंट्स का, यानी छात्रों का। सेकंड जो है उसमें जो वर्ड दिया है क्राउड, क्राउड में किसका कलेक्शन होता है? पीपुल का, यानी लोगों का कलेक्शन होता है। तो लोगों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? क्राउड। और स्टूडेंट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? क्लास। अब देखिए थर्ड क्या है? द वर्ड बंच, इसमें जो बंच वर्ड है थर्ड वाले में, वो किसके कलेक्शन के लिए? कलेक्शन ऑफ कीज, चाबियों के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? बंच। फोर्थ क्या है? द वर्ड हर्ड स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। दस वी कैन से, तो हम कह सकते हैं व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट, इट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जब एक संज्ञा व्यक्तियों या चीजों के संग्रह के लिए खड़ी होती है, जिसे एक पूर्ण माना जाता है। कंसीडर्ड एज कंप्लीट मतलब जिसे एक पूर्ण माना जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन, यानी क्या कहलाता है? वो समूहवाचक संज्ञा। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन हो गई। आगे है लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कलेक्टिव नाउन्स के, उसे आपको क्या करना है? लर्न करना है। तो देखते हैं पहला क्या है? ए क्राउड ऑफ पीपुल, यानी कि जो पीपुल यानी लोगों का कलेक्शन जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउड। सेकंड है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स का जब कलेक्शन होता है, यानी बुक्स जब ढेर सारी बुक्स रहती हैं, ग्रुप ऑफ बुक्स रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। उसी तरीके से थर्ड में जब शिप का कलेक्शन होता है उसे हम फ्लॉक बोलते हैं। फोर्थ है ग्रैप, जब ग्रैप्स का कलेक्शन होता है उसे हम बंच बोलते हैं। जब ड्रॉर्स यानी दराज का कलेक्शन होता है उसे हम चेस्ट बोलते हैं। सेलर्स का कलेक्शन होता है उसे हम क्रू बोलते हैं। सेलर्स यानी नाविक जो होते हैं, जो नाव चलाते हैं। सेवेंथ है
अ बंच ऑफ कीज यानी जब चाबियों का कलेक्शन होता है उसे हम बंच बोलते हैं। 8th है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन यानी कि जो संगीतकार जो होते हैं उनका जब समूह होता है उसे हम बैंड बोलते हैं। अ कोड ऑफ लॉज यानी जो कानून होता है उसका जब कलेक्शन होता है उसे हम कोड बोलते हैं। अ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट के कलेक्शन को बेंच बोलते हैं। मधुमक्खियों के कलेक्शन को हाइव बोलते हैं। कैटल के कलेक्शन को हर्ड बोलते हैं। क्लॉथ्स के कलेक्शन को सूट बोलते हैं। प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों के कलेक्शन को टीम बोलते हैं। पिग्स के कलेक्शन को हम लीटर बोलते हैं। वीट के कलेक्शन को कार्गो बोलते हैं। नेशंस यानी राष्ट्रों के कलेक्शन को हम लीग बोलते हैं। स्टिक्स के कलेक्शन को बंडल बोलते हैं। चिकन्स के कलेक्शन को ब्रूड बोलते हैं। ट्रीज के कलेक्शन को क्लम्प बोलते हैं। फ्लावर्स के कलेक्शन को बुके बोलते हैं। कॉटन के कलेक्शन को बेल बोलते हैं। फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स जब होते हैं फ्रेंड्स का जब कलेक्शन होता है उसे हम पार्टी बोलते हैं। अ सेंचुरी ऑफ 100 ईयर्स यानी 100 ईयर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स के कलेक्शन को फ्लाइट बोलते हैं। और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यानी कि तारों के समूह को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। फ्लाइज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, स्वार्म। स्टूडेंट्स के कलेक्शन को क्लास। कैमल्स के कलेक्शन को स्ट्रिंग। इवेंट्स के कलेक्शन को सीरीज बोलते हैं। तो ये आपको लर्न करना है कि हम किसके कलेक्शन को, ये कलेक्टिव नाउन जो है वो आपको लर्न करना है। जैसे पीपल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, क्राउड। तो इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, लर्न करेंगे। बुक में आपके दिया हुआ है। तो हम कलेक्टिव नाउन पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन। फोर्थ आपका क्या है, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। ये देखिए, ये हम पढ़ेंगे अब मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, या इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या है, वो वर्ड्स जो बताते हैं उन मटेरियल यानी पदार्थ के बारे में जिनके द्वारा हम चीज़ों को बनाते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, वो क्या होगा, मटेरियल नाउन। तो समझ में आया मटेरियल नाउन क्या हुआ। अब इसकी विशेषता देखते हैं क्या है। इसकी विशेषता ये होती है कि यह धरती पर नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसको हम खुद नहीं बनाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन की विशेषता हो गई। अब देखते हैं बुक में आपके क्या दिया है। बुक में दिया है these nouns express any liquid or substance, the pristine state of a thing in nature, like milk, wheat, cotton, gold, etc. यानी कि क्या हो गया, यानी मटेरियल नाउन ये संज्ञाएं जो है वो किसी भी तरल या पदार्थ, लिक्विड यानी तरल या सब्सटेंस यानी पदार्थ, तरल या पदार्थ को प्रकृति की किसी चीज़ की प्राचीन अवस्था बताती है। जैसे कि मिल्क यानी दूध, वीट यानी गेहूँ, कॉटन यानी कपास, सोना इत्यादि आदि। ठीक है, पहला क्या है, ऑल मेटल्स, मिनरल्स, गैसेस एंड अदर एलिमेंट्स, सभी धातु, खनिज, गैसें और अन्य तत्व। इसमें क्या क्या दिया है, आयरन यानी लोहा, कॉपर यानी तांबा, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, माइका यानी अभ्रक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि। तो ये सब क्या है, ये सब जो है खनिज, धातु, खनिज, गैसें और अन्य तत्व हैं। सेकेंड है ऑल ऑब्जेक्ट्स इवन इफ मिक्सचर्स और कंपाउंड्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म लाइक वाटर, सुगर, कॉटन, सिल्क, मिल्क, आइस एटसेट्रा। सभी वस्तुएं भले ही मिश्रण या यौगिक अपने मूल रूप में हो, जैसे वाटर यानी पानी, सुगर यानी चीनी, कॉटन यानी कपास, सिल्क रेशम, मिल्क यानी दूध, बर्फ आदि। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब मिक्सचर हैं। अब इसमें देखिए नोट दिया हुआ है। इसमें नोट क्या दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है
जनरली द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा से पहले आमतौर पर हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते, यानी द आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। बट व्हेन अ मटेरियल नाउन इज यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस द आर्टिकल द इज यूज्ड, यानी कि लेकिन जब किसी विशेष संज्ञा का उपयोग विशेष अर्थ में किया जाता है तो हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट, यानी इस गाय का दूध मीठा है। और दूसरा क्या है, द वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन, यानी कि इस